Hello everyone, I'm Lavi Shankar, Flutter developer and tutor at DeckTech. So in today's session, that is the final session of our 12 weeks course, How to Become Flutter Developer with an AI Integration. So this is the final session, and today we'll be learning about how we can test and handle the different errors in the application and deploy our application to the App Store or the Play Store. So let's start with it. Today we'll be learning about why production code is different. हम जो भी कोड कर रहे हैं प्रोडक्शन कोड क्या हुआ, जो फाइनल बिल्ड है, जो मतलब बिल्कुल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे अपलोड होने के लिए जो बिल्ड बनी है वो। रॉबस्ट एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच, ग्रेसफुल फेलियर्स एंड लोडर्स। ट्राई कैच, ब्लॉक्स, फेलियर्स, लोडर्स जितने भी हमें यूज़ आते हैं वो हम कैसे हैंडल करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर रिलीज, ऐप आइकन, स्प्लैश स्क्रीन्स एंड बिल्ड नंबर्स। रिलीज़ के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो ऐप आइकन्स, स्प्लैश स्क्रीन, जो भी हमें अपडेशंस या फिर चेंजेस करने हैं रिलीज़ करने से पहले हम उस पर भी इसको फोकस करके चलेंगे। बिल्डिंग फॉर एंड्रॉयड, जनरेटिंग एन APK और AAB फाइल। बिल्डिंग फॉर iOS, द Xcode वर्कफ्लो एंड द ऐप स्टोर्स, प्ले स्टोर एंड द ऐप स्टोर बेसिक्स। इन सब के बेसिक्स कैसे बिल्ड जाती है iOS प्लस एंड्रॉयड पे, इसके बारे में हम चेक करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि अब वाई प्रोडक्शन कोड इज़ डिफरेंट। प्रोडक्शन कोड डिफरेंट क्यों होता है? इट वर्क्स ऑन माई मशीन इज़ अ डेवलपर्स फर्स्ट एक्सक्यूज़। हर डेवलपर बोलता है कि मेरी मशीन पे तो वर्क कर रहा है, मेरे सिस्टम पे तो वर्क कर रहा है, पता नहीं आपके पास जाते क्या हो गया। ऑलमोस्ट डेवलपर्स यही बोलते हैं। एंड सम ईयर्स बैक जब हम नए आते हैं हमारी फील्ड में, या फिर कुछ सीनियर्स जब हमें बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं उनके सिस्टम पर चल रहा है, तो ऐसा होता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। अगर आपके सिस्टम पर वर्क कर रहा है बट किसी और के फ़ोन में या किसी के और के सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ एन इशू। कोई इश्यू है जो अटक रहा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि मान लीजिए आपके सिस्टम पर वर्क कर रहा है एंड कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, देन लॉग इन विद द सेम क्रेडेंशियल्स। वहाँ पर भी वही सिनेरियो बना करके चेक करना पड़ेगा कि उस सिनेरियो में वो कैसे वर्क कर रहा है, तो इससे हम एरर को पता लगा सकते हैं कि क्या एरर आई है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन, दैट इज़ रियल वर्ल्ड। दो तरीके के इन्वायरमेंट होता है, एक डेवलपमेंट होता है, एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है। अब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या हुआ, जिस पे आप एप्लीकेशन बना रहे हो, जिस पे आपने जो भी कोड किया है आप रन करके चेक कर रहे हो। और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या हुआ, जब वो बिल्ड रेडी हो गई, जो भी आपने कोड किया है, जब वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो गया बाकी यूज़र्स के लिए, बाकी वर्ल्ड के लिए, तो वो हो गया प्रोडक्शन रेडी कोड। अब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, ऑलवेज ऑनलाइन, हाई बैंडविड्थ आती है और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन रहता है डेवलपमेंट में, तो हमें एरर्स इंटरनेट की पता नहीं चल पाती। और अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका यूज़ ये भी होता है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अगर हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है हमारी एप्लीकेशन को, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद भी वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सेफली रन करती रहती है अगर हम इंटरनेट की परमिशन नहीं देते हैं एंड्रॉयड में। बट अगर हम प्रोडक्शन में ऐसा करते हैं और भूल जाते हैं देना, तो प्रोडक्शन में एरर्स आएंगे इंटरनेट के, तो प्रोडक्शन में दोनों चीज़ें स्लो चलती हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है? लेटेस्ट पावरफुल डिवाइस, हाई रैम, फास्ट प्रोसेसर। डेवलपमेंट जो डिवाइस हमारा होता है उसमें हाई रैम होती है, फास्ट प्रोसेसर्स होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं आता लैगिंग का। बट जब हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो ओल्ड या फिर लो स्पेक डिवाइसेस हो सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है जिस डिवाइस में हमने टेस्ट नहीं किया है या फिर जिस डिवाइस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस तरीके से भी अपनी एप्लीकेशन को रेडी करना पड़ता है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यू नो द ऐप यूजिंग इट एज इंटेंडेड। आपको पता है कि वो ऐप का कैसे वर्क चल रहा है, आपने उसका फ्लो देखा हुआ है, आप उसको बना रहे हो खुद, तो उसमें अगर कोई एरर्स होंगे तो एकदम से हमें कैच नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो वो एप्लीकेशन वैसे ही चल रही है। बट प्रोडक्शन में अगर जा रही है तो अनएक्सपेक्टेड यूज़र बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल इंटरेक्शंस। अब यूज़र एक तरीके से, अगर मैं यूज़र हूँ, कोई एप्लीकेशन मैंने लॉगिन करी, अब हो सकता है कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल मैं उसमें इंटरेक्शंस कर दूँ जो हम डेवलपमेंट में चेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब अनप्रेडिक्टेबल यूज़र इंटरेक्शंस होते हैं तो वो हमें प्रोडक्शन में ही पता चलते हैं, डेवलपमेंट में पता नहीं चल पाते हैं, क्योंकि डेवलपर उसी हिसाब से उसको रेडी कर रहा है। क्लीन इन्वायरमेंट, नो अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस। डेवलपमेंट में क्लीन इन्वायरमेंट रहता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस नहीं रहता, मतलब कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं होता यूज़र की साइड से। डेवलपर ने टेस्ट किया, डेवलपर बना रहा है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, वेरियस इन्वायरमेंट्स, डिफरेंट ओएस वर्जन एंड सेटिंग्स। डिफरेंट ओएस वर्जन हो सकते हैं, सेटिंग्स हो सकती है, हर फ़ोन की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन के लिए हमने परमिशन नहीं दी, हो सकता है हमने किसी और चीज़ के लिए, कैमरा के लिए, गैलरी के लिए परमिशन नहीं दी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में।
डेवलपमेंट कंट्रोल टेस्टिंग, प्रिडिक्टेबल सिनेरियोज। कंट्रोल टेस्टिंग होती है, हम सिनेरियोज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा अगर सिनेरियो बन गया। टेस्ट केसेस जिसे कहते हैं कि मैंने ये वाला टेस्ट केस बनाया कि मान लीजिए कि मैं लॉगिन कर रही हूँ तो यूज़र ने हो सकता है किसी अलग नंबर से लॉगिन कर दिया, या हो सकता है उसने जितने भी डिजिट्स डाले सारे 111 2222 ये सब डाल दिए, देन वो दिक्कत दे सकता है। तो हम उन सिनेरियोज को लेके चलते हैं कि हाँ ये पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। बट प्रोडक्शन में रियल वर्ल्ड कंडीशंस, इंटरप्शंस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, रियल वर्ल्ड में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग भी होगी, इंटरप्शंस भी होंगे, बहुत तरीके के यूज़र्स आते हैं तो बहुत तरीके की यूज़र्स की थिंकिंग भी डिफरेंट होती है, तो वो लोग कुछ ना कुछ, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम हैकर बन जाते हैं, इसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरीके से लॉगिन करते हैं, या फिर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा अलग करेंगे एप्लीकेशन में जिससे हमें पता चलता है कि हमारे एप्लीकेशन में कितने यूज़र इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है या फिर इसमें कितने डीबग्स हैं। जब वो उस चीज़ को करते हैं तो उन्हें इश्यूज़ भी आते हैं, प्लस वो फिर सपोर्ट पर भी हेल्प करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस बारे में पता चल जाता है कि उन्होंने क्या क्या किस किस तरीके से इंटरेक्शन करने की कोशिश करी है। गोल, योर ऐप मस्ट बी रोबस्ट, हैंडल एरर्स ग्रेसफुली एंड प्रोवाइड गुड यूएक्स इवन इन परफेक्ट कंडीशंस। आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत रोबस्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स उसमें सारे एरर हैंडलिंग उसमें अच्छे से होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रोडक्शन या रियल वर्ल्ड में नहीं आए, और गुड यूएक्स होना चाहिए जिससे यूज़र उसको अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एरर हैंडलिंग विद ट्राई कैच। एनी कोड दैट कैन फेल स्पेशली नेटवर्क कॉल्स और फाइल ऑपरेशंस मस्ट बी रैप्ड इन द ट्राई कैच ब्लॉक। जितने भी फाइल ऑपरेशंस होते हैं वो ट्राई कैच ब्लॉक में रन होने चाहिए, उसमें ही स्टोर होने चाहिए। दैट मीन्स अगर रीड राइट कुछ भी अगर चल रहा है तो वो उसमें रन स्टोर होना चाहिए ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। बैड एक्सपीरियंस क्रैशिंग द ऐप, फैटल एक्सेप्शन मेन प्रोसेस PID जावा lang.null point exception at com.example.api client एट माई मेन एक्टिविटी। अगर एंड्रॉयड बिल्ड में कोई एरर आ रही होगी तो हो सकता है कि वो इस तरीके से शो होगी, या फिर iOS में कोई आ रही होगी तो वो iOS के फॉर्मेट में शो होगी। हो सकता है कि कोई फ्लटर में ही एरर आ रही हो, देन वो फ्लटर में ही वैसे ही जो भी हमारी एप्लीकेशन में जहाँ भी एरर होगी वहाँ पे शो हो जाएगी। हो सकता है रेंडरिंग की हो सकता है कि नल चेक ऑपरेटर्स की हो सकता है कि हमने कहीं पर नल चेक ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है जिस वजह से वो एरर दे रहा है। गुड एक्सेप्शन हैंडल्ड ग्रेसफुली। अब क्या हुआ है कि अगर मैंने डेटा फैच किया है तो मैंने उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर दिया है फैच API डेटा, और कैच ब्लॉक में अगर कुछ भी एरर आता है दैट इज ऊप समथिंग वेंट रॉन्ग या ट्राई अगेन, तो हम उसको ये मैसेज दिखा सकते हैं 500 आ गया, या फिर कोई भी ऐसा स्टेटस कोड आ रहा है API के रिस्पॉन्स से डेटा नहीं शो हो रहा है तो हम यूज़र को एक मैसेज दिखा सकते हैं जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि करंटली ऐप इज़ फेसिंग समथिंग एरर, तो वो थोड़ी देर बाद फिर इसको ट्राई करेगा। Advantages: this block should be used wherever code can potentially fail. It helps in debugging and logging. It ensures smooth user experience. जहाँ चांसेस हैं कि हमारा कोड फेल हो सकता है या फिर वहाँ पे एरर के कुछ भी चांसेस हैं, वहाँ पे हमें ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए। स्पेशली API कॉल्स हो गई या फिर कोई लॉजिक कंडीशंस हो गई, जहाँ पर कंडीशंस ज़्यादा लगी हुई हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस को भी स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोडिंग स्टेट्स। लोडिंग स्टेट्स की क्यों नीड पड़ी? अब एप्लीकेशन की स्क्रीन ओपन हुई और कुछ भी नहीं हो रहा है उस स्क्रीन पे, तो यूज़र को क्या लगेगा कि स्क्रीन बंद है या डेटा नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में पहुंच जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा कि एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लोडिंग स्टेट्स की नीड पड़ी। Never leave the user starting at blank screen. We should show something like indicators when data is fetching from API or any process is happening on screen. It can make user feel unresponsive and frustrating application. अगर कोई यूज़र कुछ भी नहीं कर रहा है या फिर एक ब्लैंक स्क्रीन उसको दिख रही है जैसा कि इसमें दिख रहा है, तो ये एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस है क्योंकि उसे नहीं पता ब्लैंक स्क्रीन में क्या हो रहा है। बट अगर उसकी जगह अगर जैसे डेटा आ रहा है या फिर कोई भी API लॉजिक चल रहा है या फिर हम कोई भी लॉजिकल कंडीशंस को रन कर रहे हैं, तो गुड यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे कोई ना कोई हमें लोडर या फिर कोई एक मैसेज हमें वहाँ पर शो करना चाहिए जिससे यूज़र को पता चल जाए कि वो चीज़ लोड हो रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ लोडिंग इंडिकेटर्स होते हैं या कितनी टाइप की स्टेट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दैट इज़ ए स्पिनर, एक स्पिनर एक राउंड वो घूमता रहेगा, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अ रोटेटिंग सर्कल एनिमेशन बेस्ट फॉर इनडेफिनिट टास्क व्हेन यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। जब नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, जैसे API कॉल हो रही है, नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, इट कैन बी 1 मिनट 2 मिनट, तो फिर हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर दैट इज प्रोग्रेस बार। अ हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार कैन बी इंडिटर्मिनेट लोडिंग और डिटर्मिनेट शोइंग परसेंटेज। एक प्रोग्रेस बार हो सकता है कि पता है कि 100% होने वाला है या फिर हम कोई डाउनलोड करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा वर्क हो रहा है जहाँ पे 100% वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है, दैट मीन्स वहाँ पर हम लोडिंग बार को दिखा सकते हैं। इन डिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जिसमें प्रोग्रेस या फिर हम परसेंटेज शो कर रहे हैं और एक में जिसमें परसेंटेज शो नहीं कर रहे हैं।
Refresh indicator pull to refresh provides loading animation when user pulls down a list or page to refresh the data. अगर डेटा रिफ्रेश करना है, डेटा लोड हो गया है एप्लीकेशन में किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन में और डेटा रिफ्रेश करना है, मतलब मुझे वापस एक बार रिफ्रेश करके चेक करना है कि कुछ अपडेट तो नहीं हुआ है, उस टाइम पे अगर हम रिफ्रेश इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, स्क्रीन के ऊपर से उसको स्वाइप करके हमें रिफ्रेश इंडिकेटर का यूज़ मिल जाता है। तो वहाँ अगर हम स्वाइप करते हैं उसको तो एक एनिमेशन बनता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रेश इंडिकेटर, जिससे पता चल जाता है कि हाँ कुछ रिफ्रेश हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर। स्केलेटन लोडर्स, शिमर इफेक्ट, डिस्प्ले ग्रे प्लेस होल्डर्स मिमिकिंग यूआई लेआउट अंटिल कंटेंट लोड्स, मेक्स ऐप फील्स फास्टर एंड स्मूथर। एक शिमर्स होते हैं जो कभी अगर यूट्यूब खोला है तो यूट्यूब में ऐसा होता है ना कि जहाँ जहाँ आइकन्स वगैरह बने होते हैं वहाँ पे एक ग्रे प्लेस होल्डर्स आते रहते हैं, बार बार वो चलते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं शिमर्स। कुछ इस तरीके से वो चलते हैं, उसको हम शिमर्स बोलते हैं। वो बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है एंड बहुत न्यू ट्रेंडिंग में भी है ये, मतलब ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस में आपको ये चीज़ दिखेगी। बहुत अच्छा ये फीचर है ये, इसलिए एप्लीकेशन एक स्मूथर और फास्टर बनाती है। इसमें कोई इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं होता है, इसमें एक प्लेस होल्डर्स लग जाते हैं, आप उन प्लेस होल्डर्स को कोई भी कलर दे सकते हैं। मेनली हम यूजली ग्रे यूज़ करते हैं, बट हम कुछ भी कलर से उसको डिनोट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज कस्टम एनिमेटेड लोडर्स, use Lottie animations, that is a Lottie package, or custom widgets, great for branded engaging UX, animated example animated dots, logo animation and etc. एक Lottie एनिमेशन या Lottie पैकेज भी यूज़ होता है। Lottie एनिमेशन Lottie पैकेज का मतलब होता है कि मान लीजिए यूज़र का इंटरनेट एकदम से डाउन हो गया, अब मुझे दिखाना है नो इंटरनेट कनेक्शन। मैं जिस स्क्रीन पे थी वहाँ से कि कुछ भी मैंने एक एनिमेशन ऐसा पास किया इंटरनेट स्क्रीन पे, तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया लॉटी एनिमेशन का, मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए कुछ एनिमेशन यूज़ किया। या फिर वहाँ पे जब मैंने नो इंटरनेट स्क्रीन दिखाई तो हो सकता है कि जो वाईफाई है वो पूरी स्क्रीन पे रोटेट कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, तो वो हम एक एनिमेशन का पार्ट कर सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो लॉटी एनिमेशन पैकेज के थ्रू होती है। या फिर हमें कोई एनिमेटेड डॉट्स देनी है या फिर स्प्लैश स्क्रीन पे कोई एनिमेशन दिखाना है, तो वो हम सारा लॉटी पैकेज के थ्रू कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं उन सारे लोडिंग इंडिकेटर्स का। सेंट्रल चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, तो सेंटर विजिट में हम चाइल्ड प्रोग्रेस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं जो हमारा स्पिनर लोडर था। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, इसका डायरेक्टली लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर एंड द वैल्यू हमें पास करनी है, जो भी हमारी वैल्यू है। जो वैल्यू होगी अगर हमेशा 0.0 से 1.0 तक के बीच में ही रहेगी, क्योंकि जो 0.0 है वो 60% ऐसे करके डिनोट करेगा, मतलब परसेंटेज को डिनोट करेगा। जैसे 0.6 है तो 60% को डिनोट कर रहा है। रिफ्रेश इंडिकेटर ऑन रिफ्रेश, इसमें हमें ऑन रिफ्रेश में हमें क्या परफॉर्म करना है वो पास होगा। देन लिस्ट व्यू, अगर हमें लिस्ट व्यू में इसको रैप करना है, लिस्ट को रिफ्रेश करना है तो हम वहाँ पर इसको रैप करके लगा देंगे। शिमर दिखाने के लिए शिमर पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा। शिमर डॉट फ्रॉम कलर्स, बेस कलर हमें देना होगा, हाईलाइट कलर हमें देना होगा, और उसमें क्या होगा कंटेनर देना है या फिर सर्कल अवतार देना है, कुछ भी जो भी हमें विजिट देना है उस विजिट से हमें उसको रैप करना है। साइज बॉक्स, हाइट, लॉटी डॉट एसेट, इसका भी हमें पैकेज लेना पड़ेगा लॉटी डॉट एसेट का यूज़ करने के लिए। असेट्स लोडिंग डॉट जेसन, अब ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर रहेगा और जेसन फॉर्मेट में हमें पास करना होता है एनिमेशन को। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपेयरिंग फॉर रिलीज द चेकलिस्ट। अब सब कुछ हमने एरर हैंडलिंग्स भी देख ली, इंडिकेटर्स भी लगा दिए, तो अब हम रिलीज़ कैसे करेंगे, इसकी चेकलिस्ट क्या बनती है। बिफोर बिल्डिंग योर ऐप देयर आर फ्यू एसेंशियल थिंग्स टू सेटअप। ऐप आइकन, क्रिएट अ हाई रिजोल्यूशन ऐप आइकन। ऐप आइकन भी हमें चेंज करना होगा, हाई रिजोल्यूशन ऐप आइकन होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट फ़ोन्स में वो भी शो होगा। उसका साइज़ होना चाहिए 1024x1024 पिक्सल। फ्लटर लॉन्चर आइकन्स प्लगइन, इस प्लगइन का यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं आइकन एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए। स्प्लैश स्क्रीन, द फर्स्ट स्क्रीन यूजर्स सी व्हेन ओपनिंग योर ऐप। फ्लटर नेटिव स्प्लैश प्लगइन इजीली क्रिएट अ ब्रांडेड स्प्लैश स्क्रीन विद कस्टम बैकग्राउंड एंड लोगो। फ्लटर नेटिव स्प्लैश स्क्रीन का हम यूज़ कर सकते हैं जो कस्टम ब्रांड लोगो और ऐप नेम के साथ बना देता है। स्प्लैश स्क्रीन वही होती है जो हम फर्स्ट टाइम जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो दिखती है। नेक्स्ट इज ऐप नेम, इट विल बी फाइंड एट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, इट सेल्स अ डिस्प्ले नेम इन बोथ प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ऐप नेम हमें एंड्रॉयड के एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में हमें वहाँ दिख जाएगा, हमें वहाँ पर भी उसको चेंज करना है अगर कुछ डिफरेंट है तो। वर्जन एंड बिल्ड नंबर, सेट वर्जन इन पर्सपेक्ट डॉट YAML वर्जन 1.0.0+1। पर्सपेक्ट डॉट YAML में वर्जन नंबर भी हमें सेट करना पड़ेगा, दैट इज़ 1.0.0+1। Suppose if 1.0.0 है that is a app version and 1 is the build number, that is an incremented number. Next हमारा था environment configuration, store API keys and secrets,
securely, don't hard-code it in the code. Use .env files with flutter.env package, set different environments, dev, staging and production. एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर API कीज़ हैं, एंड पॉइंट्स हैं, तो उन्हें हमें सिक्योर एंड हार्ड कोडेड नहीं करना चाहिए, कोड में सिक्योर करके रखना चाहिए. एनवायरनमेंट फाइल्स को यूज़ करना चाहिए डेव, स्टेजिंग, प्रोडक्शन के लिए. env फाइल्स .env फाइल्स जो होता है उसको यूज़ करना चाहिए flutter.env पैकेज के लिए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इसलिए यूज़ करनी चाहिए कि सपोज़ अगर मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे वर्क कर रही हूँ तो डेवलपमेंट का हो सकता है कि अलग सर्वर पे URL हो, स्टेजिंग का अलग हो, प्रोडक्शन का अलग हो. इसलिए हमें 3 env फाइल्स को यूज़ करके चलना होता है, एक डेवलपमेंट के लिए, स्टेजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिल्डिंग फॉर एंड्रॉयड, APK वर्सेस AAB. APK वर्सेस AAB क्या होता है? एंड्रॉयड की बिल्ड्स दो तरीके की बनती है, एक होती है APK, एक होती है AAB फाइल. टू क्रिएट अ रिलीज बिल्ड फॉर एंड्रॉयड, रन वन ऑफ दीज कमांड्स इन अ टर्मिनल, $flutter build APK या फिर $flutter build app bundle. ऐप बंडल रिकमेंडेड होता है किसके लिए? अगर हम हमारी एप्लीकेशन को किसी स्टोर पर डाल रहे हैं, सपोज प्ले स्टोर पर डाल रहे हैं या फिर सैमसंग स्टोर पर डाल रहे हैं. डिफरेंट काइंड के स्टोर्स होते हैं. अगर हम उन पर अपलोड कर रहे हैं तो हमें ऐप बंडल या फिर .env फाइल की नीड पड़ती है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? APK फाइल होता है सिंगल लार्ज फाइल कंटेनिंग एवरीथिंग, कोड एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल डिवाइस टाइप्स. एक बहुत लंबी चौड़ी फाइल होती है जिसमें कोड होता है सारे डिवाइस टाइप्स के लिए, रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ इसमें होता है. ईजी टू इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन डिवाइसेस फॉर टेस्टिंग. टेस्टिंग के लिए आप ईजी टू इंस्टॉल है, किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल करके आराम से टेस्ट कर सकते हो. लार्जर डाउनलोड साइज फॉर यूजर्स इंक्लूड्स अनयूज रिसोर्सेज. लार्जर डाउनलोड साइज हो जाता है क्योंकि अनयूज रिसोर्सेज होते हैं, सारे डिवाइसेस का इसमें कोड होता है, कैसे रन करता है, और सारे डिवाइसेस का कोड कैसे मैनेज होता है, ARM64, वहाँ से हम इसको मैनेज करके चलते हैं. लोकेशन क्या है? बिल्ड ऐप आउटपुट्स फ्लटर APK ऐप रिलीज .apk. ये इसकी ऑलमोस्ट सब सिस्टम में यही लोकेशन होती है, बिल्ड ऐप आउटपुट्स फ्लटर APK एंड बिल्ड रिलीज ऐप रिलीज .apk. अब चलते हैं .aab पे. मॉडर्न फॉर्मेट रिकमेंडेड फॉर गूगल प्ले स्टोर. गूगल प्ले स्टोर के लिए सबसे मॉडर्न फॉर्मेट है अपलोड वंस टू गूगल प्ले. एक बार आपने अपलोड कर दिया तो जब आप नेक्स्ट टाइम बिल्ड अपलोड करते हो तभी आपको AAB फाइल ही अपलोड करनी होती है. स्मॉलर डाउनलोड्स, यूजर्स गेट ऑप्टिमाइज्ड APKs फॉर देयर स्पेसिफिक डिवाइसेस. स्मॉलर जिसका साइज़ होता है वो स्मॉल हो जाता है, हर यूज़र के डिवाइस के अकॉर्डिंग इसका साइज़ बनता है, तो उससे हर यूज़र के लिए फ्रेंडली हो जाता है इंस्टॉल करना एप्लीकेशन को. लोकेशन बिल्ड ऐप आउटपुट्स बंडल रिलीज ऐप रिलीज .aab. सेम लोकेशन होती है ऐप आउटपुट्स तक की. इसमें फ्लटर APK के अंदर जाकर के हमें APK मिलती है और इसके अंदर हमें बंडल फोल्डर के अंदर जाकर के रिलीज फाइल हमें मिल जाती है. बिल्डिंग फॉर iOS, द एक्सकोड वर्कफ्लो. एक्सकोड का वर्कफ्लो कैसे चलता है? iOS डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्स macOS एंड एन एप्पल डेवलपर अकाउंट. iOS डिप्लॉयमेंट के लिए macOS प्लस एप्पल डेवलपर अकाउंट नीडेड होता है. रन द बिल्ड कमांड, स्टार्ट इन अ टर्मिनल विद द फ्लटर बिल्ड कमांड $flutter build IPA. इस कमांड से IPA बिल्ड बनती है. iOS के अंदर बनती है IPA बिल्ड, एंड्रॉइड के लिए बनती है APK बिल्ड या फिर AAB फाइल. नेविगेट टू योर फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एंड ओपन iOS runner.exe वर्कस्पेस. iOS runner.exe वर्कस्पेस को ओपन करना है एक्सकोड के अंदर. देन कॉन्फ़िगर साइनिंग एंड कैपेबिलिटीज़, गो टू रनर. उसमें रनर आता है एक ऑप्शन लेफ्ट साइड में, वहाँ पर उस पर क्लिक करके टारगेट्स, देन रनर, देन जनरल एंड सेट डिस्प्ले नेम. डिस्प्ले नेम इज़ द ऐप नेम, वो सेट करना होगा. बंडल आइडेंटिफायर, दैट इज़ अ यूनिक. जो भी हम एप्लीकेशन एंड्रॉयड में जैसे सेट करते हैं com.fantasy.cricket, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बंडल आइडेंटिफायर को सेट करना पड़ता है. वर्जन एंड बिल्ड नंबर, वर्जन और बिल्ड नंबर भी वहीं पर ही सेट करके चलना होता है. ये बेसिकली हमें info.list में भी मिल जाते हैं, हम वहाँ पर भी इसको सेट करके चल सकते हैं. इनेबल ऑटोमेटिकली मैनेज साइनिंग एंड सेलेक्ट योर टीम एप्पल डेवलपर अकाउंट. और इनेबल ऑटोमेटिकली मैनेज साइनिंग इनेबल करना पड़ता है. देन उसके बाद एप्पल जो भी हमारी टीम है उसको हमें सेलेक्ट करके चलना पड़ता है, जो भी हमारे एप्पल डेवलपर अकाउंट पे क्रिएटेड होती है. ऐड रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़, एग्जाम्पल पुश नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड मोड्स. अगर कोई बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है या पुश नोटिफिकेशंस का काम है, लोकेशन फैचिंग का काम है, तो वो हमें सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज़ को सेलेक्ट करके तब उसके बाद हमें आगे प्रोसेस करना है. आर्काइव फॉर रिलीज़, रिलीज़ बिल्ड बनाने के लिए एक्सकोड में जाना है. ऊपर टॉप पे आपको प्रोडक्ट दिखेगा, प्रोडक्ट के अंदर आर्काइव दिखेगा. बस उसके बाद आपको वेट करना है बिल्ड कंप्लीट होने का. देन द ऑर्गेनाइजर विंडो विल ओपन विद योर आर्काइव. फिर एक ऑर्गेनाइजर विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करके देन उसके बाद आपकी जो बिल्ड है वो सेव हो जाएगी. IPA बिल्ड एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो जाएगी.
नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके आगे की वर्क फ्लो पे। ऐप स्टोर्स के क्या रिव्यू चलते हैं। अब गूगल प्ले कंसोल और ऐप स्टोर कनेक्ट जब वो बिल्ड बन जाती है तो ऐप स्टोर पे क्या होता है कि हम उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं यहीं से एक्सकोड से, बट प्ले स्टोर में ऐसा नहीं होता। प्ले स्टोर में क्या होता है, एक तो सबसे पहले वहाँ पे दोनों में फ़ी लगती है। प्ले स्टोर की फ़ी है $25 फ़ी एंड ऐप स्टोर की है $99 पर ईयर। ये दोनों ये इसकी पर ईयर है, उसकी वन टाइम फ़ी है। AAB फॉर्मेट प्रिफर्ड ओवर APK, इसमें .aab फाइल में जाती है और इसका फॉर्मेट रहता है IPA। इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक्स अवेलेबल बिफोर रिलीज, इसमें इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक्स होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। ऐप स्टोर के अंदर टेस्ट फ्लाइट होता है जो बीटा टेस्टिंग होती है, जो हम जिस भी यूज़र को हम ऐड करते हैं टेस्ट फ्लाइट के लिए वो सारे यूज़र्स के पास हमारी एप्लीकेशन अपने आप ही रिलीज़ हो जाती है। हर किसी के पास वो एप्लीकेशन नहीं जाती, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम टेस्ट फ्लाइट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर रिव्यू टाइम रहता है 1 to 3 डेज़ टिपिकली, कभी कभार 7 डेज़ तक भी एक्सटेंड हो जाता है जब न्यू अकाउंट होता है। ऐप स्टोर पे रहता है 1 to 7 डेज़ और मोर। ऐप स्टोर यूजुअली 1 to 3 डेज़ के अंदर कर देता है, बट 7 डेज़ तक का टाइम दोनों के अंदर लग जाता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है ऐप स्टोर का टाइम, प्ले स्टोर से भी ज़्यादा। स्टोर लिस्टिंग्स कैन बी लोकलाइज ईजीली, स्टोर लिस्टिंग को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो भी हमें लैंग्वेजेस में सेट करना है, जैसे सेट करना है हम इसके अंदर सेट करके चल सकते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन देना है या फिर बैनर्स देने हैं, जो भी हमें करना है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब प्रोवाइड करने होते हैं और सब हम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। ऐप प्राइवेसी डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड, इसके अंदर ऐप प्राइवेसी डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या प्राइवेसी इसके अंदर है। और अब तो प्ले स्टोर में भी ये मैंडेटरी हो गया है, बट प्ले स्टोर में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है एंड ऐप स्टोर में एल्गोरिथम्स को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई एल्गोरिथम, क्रिप्टो या कुछ भी यूज़ किया हुआ XYZ, तो आपको सब चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। एरर हैंडलिंग या फिर पॉलिसीज़ को लेकर ही इसको टेस्ट करके चलना होता है रिव्यूज़ को। ऐप स्टोर के अंदर क्या होता है, रिव्यूज़ आर मोर थॉरो एंड स्ट्रिक्ट, एग्जामिनिंग UI UX क्वालिटी, कंटेंट एप्रोप्रिएटनेस, टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड अदरेंस टू एप्पल्स ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। एप्पल की बहुत स्ट्रिक्ट होती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ को चेक करते हैं, UI UX क्वालिटी चेक करते हैं, कंटेंट आपने क्या दिया है, क्या उसकी एप्रोप्रिएटनेस है, वो सब कुछ चेक करते हैं। व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड फॉर बोथ द स्टोर्स, बोथ द स्टोर्स के लिए में क्या क्या नीडेड चीज़ें होती हैं। ऐप स्टोर लिस्टिंग, नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, नेम है, वो सब हमें देना होता है। स्क्रीनशॉट्स, मल्टीपल डिवाइस साइजेस के लिए डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स भी देने होते हैं दोनों के अंदर। प्राइवेसी पॉलिसी, URL टू पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक प्राइवेसी पॉलिसी का URL जिसे हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसकी भी नीड होती है। प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, अगर प्राइस है, कंट्रीज़ कहाँ कहाँ किस कंट्री में दिखाना है, कुछ प्राइसिंग है अगर हमें देनी है, तो वो सब चीज़ें हमें डिफाइन करके चलनी पड़ती। अब हमारा था आज का पूरा सेशन कि हम कैसे हमारी एप्लीकेशन को एरर फ्री करके डिप्लॉय कर सकते हैं। The importance of robust error handling, that is try catch and loading states, the checklist for preparing an app for release, icon splash screen versioning, how to generate a release build for Android, that is .aab, the basic workflow for building and uploading an iOS app via Xcode, the role of the Google Play console and App Store Connect। ये सब चीज़ें हमें आज हमने देखी कि हमने इसको कैसे चेक किया। एडवाइस क्या है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द प्रोसेस, इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड द फर्स्ट टाइम बट गेट्स ईजियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं इजी होता चला जाता है। रीड द डॉक्यूमेंटेशन, बोथ गूगल एंड एप्पल हैव एक्सीलेंट गाइड्स। डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मेंशन होता है एप्पल एंड गूगल के, तो उसको हमें एक बार पढ़ना है। लॉन्च अर्ली, लॉन्च ऑफन, डोंट वेट फॉर ऐप टू बी परफेक्ट, गेट इट आउट देयर एंड लिसन टू द यूज़र फीडबैक। वेट नहीं करना है कि आज लॉन्च करें, कल लॉन्च करें। आपको लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन परफेक्ट है, आपके अकॉर्डिंग आप लॉन्च कर दो। यूज़र्स का फीडबैक अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमारे 12 सेशंस का जो हमने किए थे उसका पूरा एक कह सकते हैं समरी है, जहाँ पर हम पूरी अपनी एप्लीकेशन को ज़ीरो से लेके जो हमने स्टार्ट किया था स्क्रैच से, हम उसको कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके अंदर कैसे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स यूज़ किए थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकएंड, फायरबेस, AI का यूज़ किया था, सब कुछ हमने सेशन में देखा। जितने भी हमारे टोटल सेशन थे हमने सब कुछ इसमें सीखा भी और हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद द टेक टीम।